आज मैं गई थी अपने प्लॉट पर, तो मैंने ये 2 पप्पी देखे थे। इन दोनों में बहुत तेज़ लड़ाई हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इसे मैं अपने साथ ले आऊँ, तो मैंने इसे दूध पिलाकर सुला दिया है और मैं इसे अपने घर लेकर जाऊँगी, इसे पालूँगी। और ये देखने में बहुत ही क्यूट था। तो मैं आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी, तो मैंने आज रील्स बनाई थी। तो ये कपड़े मैंने पहने थे, तो इनका ये लुक है। और मुझे लगाई थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने ये पेड़ा उठाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा था। मैंने एक बाइट खाकर रख दिया था, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है। तो रील्स बनाने के पहले मैंने ये साड़ी निकाली थी, तो ये पहन तो ली थी मैंने, लेकिन मेरा कुछ मन नहीं हुआ, तो मैंने वापस उतार दी। कि मैंने वापस गई करके जहाँ रखी थी वहाँ मैंने रख दी थी, क्योंकि साड़ी पहनना मुझे बड़ा टफ लगता है, इसलिए मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख दोपहर में। तो मैं सोच रही थी कल जो मैंने मेथी के पराठे बनाए थे उसमें से कुछ आटा बच गया था, तो मैं वही बना लेती हूँ। लेकिन ये आटा कितना भी टाइट रख लो फिर भी पतला हो ही जाता है। मैंने कई बार ट्राई किया था, लेकिन ये बिल ही नहीं रहा था, क्योंकि जितना भी सूखा आटा लगा रही थी मैं इस पर चिपके ही जा रहा था। तीसरी बार मैं इसे बेल रही थी, शायद इस बार हो जाए। सारा सूखा आटा लगाकर जैसे तैसे इसे बेल तो लिया था। पहले मैंने 2 बार बेल कर उठाया था, लेकिन उठाने में बहुत फटे जा रहा था वो। तो ये जैसे जैसे मैंने बेल तो लिया, तो बेलने के बाद अब बारी थी इसे तवे पर डालने की। तो सेफ्टी से उठाने की कोशिश कर रही थी, हाथों से तो ये टूटे जा रहा था। तो मैंने थोड़ा सा चाकू लगा लिया था ताकि किनारियों से निकल आए, लेकिन ये फिर भी टूटे जा रहा था। तो कोशिश तो मैंने बहुत की थी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में ये भी बीच में से टूट गया। मैंने कहा भाड़ में जा, मुझे नहीं बनाना अब। हाँ, नहीं तो इतनी देर से लग रही है यार, बन जा, लेकिन बन ही नहीं रहा। रात के खाने में मैं बनाने वाली थी झुके हुए चावल या पुलाव, दोनों ही। तो मुझे जितने चावल चाहिए थे मैंने वो पानी में अच्छे से धोकर गला दिए हैं थोड़ी देर। साथ में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। मैं इसमें डालूंगी कुछ सब्जियां। तो सारी सब्जियां मैंने धोकर अच्छे से चॉप कर ली हैं। साथ में इसमें पनीर है, फ्रोजन मटर है, आलू का छोटा वाला पीस है और प्याज है, हरी मिर्च है। सबको मैंने स्लाइसेस में चॉप कर लिया है। इतनी देर में मेरी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। ऑयल को छौंकने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले भी डाले हैं, दालचीनी टुकड़े करके, और थोड़ा सा तेज पत्ता, जीरा और हींग। इन्हें थोड़ा सा चटकने के बाद मैंने जो सब्जियां काटी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो इन्हें थोड़ी देर 1 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं। कुछ डालकर मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए सौटे करूंगी। उसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। मैंने सब्जियों को कुक करने के बाद इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। साथ में मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाला है, इससे थोड़ा फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही अच्छे आते हैं। तो मिक्स करने के बाद इन्हें 2 मिनट और पकाऊंगी। उसके बाद मैंने ये चावल गलाए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। तो इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आधा घंटा तक इन्हें सोख करके रखा था पानी में, तो जल्दी ही पक जाएंगे। मिक्स करने के बाद मैं इनमें डूबने तक मैंने इनमें डाल दिया है पानी। अब बस इन्हें ढककर थोड़ी देर पकाना है, ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी मैं इन्हें। तो इनके साथ साथ सिंक में काफ़ी बर्तन भी हो गए थे, तो इतनी देर में मैंने वो भी चमका दिए थे। इतनी देर में तो चावल बनकर हो चुके हैं रेडी। तो मैंने एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लिए हैं। साथ में मैंने काट ली थी कच्ची प्याज। ये कच्ची प्याज के ज़्यादा टेस्ट देते हैं, तो मैंने उससे गार्निश कर दिया था। साथ में मैं डालूंगी यहाँ दही। हमारे यहाँ दही से ज़्यादा खाए जाते हैं, और आज मैंने दही घर पर ही जमाई थी, बाहर से नहीं मंगाई थी। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। शाम को जब मैंने चावलों से मटर निकाले थे, तो मुझे साथ में ये स्प्राइट दिखी, तो मैंने चुपचाप से पी ली, क्योंकि घर में अगर किसी को पता चलता तो नहीं पीने देते, क्योंकि अभी मुझे तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसलिए।